तो इस समय मैं पीएम हाउस में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मर्चरी हाउस लिखा हुआ है। आपने आज सुबह ही सोशल मीडिया में फेसबुक के ज़रिए आपको सबसे पहले पता चला है कि बबेरू कस्बे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खुलेआम काट डाला। ये पोस्ट देखते ही सबके दिमाग में एक तरह का डर भर गया लोगों के बीच में। लोगों का कहना था, लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसने सरेआम अपनी पत्नी को काट डाला। हालांकि इसमें ये कहा जा रहा है कि पत्नी के अवैध संबंध है, इसलिए पति ने पत्नी को काट डाला। क्या घटना हो गई? घटना हमारी भतीजी का 302 करके मुंह काट दी। कौन? इनका पति। क्या नाम है इनका? किन्नर। और आपकी भतीजी क्या नाम? बिमला। क्या उम्र थी बिमला की? बिमला की वह 34-32 साल उम्र थी। शादी कब हुई थी? शादी 2004 में हुई थी। बच्चे भी हैं? बच्चे 2 हैं। कौन कौन? बेटा बेटी? हाँ नहीं, लड़का 2 हैं। कितनी उम्र है? उम्र एक 9-10 साल हो गई, एक की 8 साल हो गई। जैसे मामला क्या है भैया? मामला कल ऐसा था कि कल तो कुछ नहीं बात हुई थी। भैंस का विवाद पहले से चल रहा था इनका आपसी, और ये जो है तो भैंस के बिरे में सुबह भैंस लेने जाना था। इसका विवाद होने के बाद 6:30 बजे भैंस के लिए बात कर रहे हैं कि पैसा लेके हम आ रहे हैं। बस 6:30 बजे के बाद ये घटना घटित हो गई है। एक वहाँ नाई रहता था, नाई को बुलाया है, नाई के ऊपर अचानक अपहरण कर दिया। तो उसको बचाने दौड़ी, तो बस जब बचाने दौड़ी तहाँ तुरंत उसने फर्श से इसको भी मारना चालू कर दिया। उसी फर्श से धारदार तो पैर में लगा, हाथ में लगा। बस उसी का बस एक हमारी बहन रहती ही वहीं बबेरू के पास, उनकी मानो बिमला की बुआ, तो वहाँ जाके दौड़ के बचने के वास्ते गई। तो फिर वहाँ से जाके कमरे से घसीट लाया, सब लोगों को धमकाया धड़काया कि वहाँ तुम भी आओगे तो मैं तुम्हें भी फरसे से काट दूँगा। तो कोई मारे डर के आया ही नहीं। अब फिर बात कि उसका सर काट लिया वहीं उसके दरवाजे अंदर बरामदा में, बस सर लेके चला आया। भैया इतनी बड़ी वारदात एकदम से कैसे कर सकते? क्या पहले से कुछ है क्या? अब ये बता रहे हैं वैसे कि ये और नाई से कोई आपसी संबंध था, गलत संबंध के वजह से उसने अपनी पत्नी को अपहरण किया। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहने चाहेंगे कि अब जो उनको जीवन उन्हीं को सरकार उन्हीं का सुनाई दे, और जो सज़ा देना चाहे तो उन्हीं को दे। हम क्या कहें? अब उनके बच्चे हैं, हम बच्चों को उनके जिलाएंगे। अब हम तो उनसे नहीं कुछ कह सकते ना। अब ना उनके माँ बाप हैं, भाई है ही नहीं, अकेले थे। वो लड़का जो मारी से उसके आदमी, वो तो बाहर कमात रहा, पैसा लावर रहा, और बढ़िया आदमी दोनों जन सलाह से चल रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग का बिगड़ गया, तो तत्काल वही उसकी मौत कर दी। परसों बाहर से आवा, और 1 घंटा में पता नहीं का दिमाग हो गया तो वही कतर के दे दी। हमें कोई सोचना नहीं, कोई पता नहीं। अरे भाई बस चलान हो तो को मैके ससुई बतावत है, तो हमें कोई सोचना नहीं। हमें लड़का मोबाइल से बात फ़ोन किहिन, तब हम वहाँ से उठा गाड़ी लाएन। वो जो लड़का किन्नर रहा तो वो क्या बापो बाहर चला गया है, आप दवाई करावें। घर में कोई आदमी नहीं लड़का के बाप का, तो आप दवाई करावें जाकर हमीरपुर। 3 दिन का गए। तो अब आप जाऊँ समझ पड़े तो महतारी मरे के तो ला है वह बुढ़ी मरई। हाँ, और फिर बूढ़ हो चाहे जवान हो, अब ऐसा घटना करना न चाहिए। आज बबेरू कस्बे में एक किन्नर यादव नाम के व्यक्ति अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी का हत्या करके उसका कटा हुआ सर लेकर के सुबह करीब 8:30 बजे थाना बबेरू पहुंचा, और उससे पूछताछ पर जानकारी हुई कि उसका अपने बगल का पड़ोसी रविकांत नाम का एक व्यक्ति है, उससे उसके पत्नी के अवैध संबंध है, जिसके शक में उसने अपने पत्नी की हत्या की है। और उसने रविकांत पर भी खुरपी से पर वार किया है, और उसको अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाने पर जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।